आज हम सीखेंगे लैमिस थ्योरम के बारे में। और यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो अवर इंट्रोडक्शन इज़ अबाउट लैमिस थ्योरम इज़ दैट लैमिस का, तो हम फर्स्ट लाइन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि लैमिस थ्योरम इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन वेक्टर मैकेनिक्स दैट रिलेट्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। जिसका मतलब होता है लैमिस थ्योरम ये एक वेक्टर मैकेनिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये थ्योरम एक पॉइंट पर लगने वाले तीन इक्वल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स पे एक्ट करता है। So now we move on to the second line, which is it states that if three forces keep in a body in equilibrium, then each forces is proportional to the sine of the angle opposite to it. इसका मतलब ये होता है कि इस थ्योरम से हमें यह पता चलता है कि अगर तीन फोर्सेस किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो हर एक फोर्स जो कि एंगल अपोजिट टू दैट फोर्स के साइन के प्रोपोर्शनल में होता है, जो कि होता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, यह होता है। देन थर्ड लाइन उसके बाद दिस थ्योरम इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज सब्जेक्ट टू थ्री फोर्सेस। तो इसका मतलब यह होता है यह थ्योरम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उपयोगी होता है जिनमें किसी पार्टिकल या रिजिड बॉडी पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हो और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। सो अभी हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। So now we start with our first line, which is three forces involved must be concurrent, meaning they all pass through a common point. इसका मतलब यह होता है सभी जो फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए और वो एक कॉमन पॉइंट पर मिलने चाहिए। और इसके बाद हम सेकंड लाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि है द बॉडी और सिस्टम मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह होता है कि जो बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखते हो, जिसमें कुछ फोर्सेस नेट फोर्सेस और कुछ मोमेंट जीरो के बराबर होना चाहिए। नाउ वी मूव टू द थर्ड लाइन, which is the forces should be coplanar lying within the same plane to apply Lami's theorem accurately। इसका मतलब यह होता है कि सभी फोर्सेस कोप्लेनर होने चाहिए, यानी वो सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए ताकि लैमिस का थ्योरम सही तरीके से लागू किया जा सके। सो अभी हम लैमिस थ्योरम के प्रूफ के बारे में बात करेंगे। लेट थ्री फोर्सेस P, Q एंड R एक्ट ऑन अ पॉइंट O, दे आर इन इक्विलिब्रियम, देयर वेक्टर सम इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब यह होता है कि हमें थ्री फोर्सेस P, Q, R को जीरो पॉइंट पे एक्ट करवाना है, जो कि इक्विलिब्रियम में होने चाहिए एंड उनकी वेक्टर सम इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। दिस मीन्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ क्लोज ट्रायंगल टेकन इन द ऑर्डर्स। Step 1. Draw the triangle of forces. Represent forces P, Q and R by the sides of triangles ABC such that AB equals to Q, BC equals to R, CA equals to P and they form a closed triangle equilibrium condition. Step 2. Apply the laws of sines for triangle ABC by the sine rule. There is a sine rule formula which is P upon sine alpha equals to Q upon sine beta equals to R upon sine gamma. A इक्वल्स टू एंगल बिटवीन Q एंड R, B का मतलब होता है एंगल बिटवीन R एंड P एंड गामा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन P एंड Q। और यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, जो कि है P अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा।